नमस्कार, कल के बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है वो शो जहां पर हम देते हैं आपके ट्रेडिंग से जुड़े ऑलमोस्ट सभी सवालों के जवाब, करवाते हैं आपको कल के बाजार की तैयारी। और उसके लिए एक नंबर होता है 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप अपने इंडिविजुअल स्टॉक के सवाल भेज सकते हैं। बस कितनी क्वांटिटी है, क्या भाव है, इतना भेज दीजिए, क्या नाम है, एंड हम पे छोड़िए। इसके अलावा आप हमें और कहां देख सकते हैं? टीवी और साथ में फेसबुक और एक्स पर भी ये शो लाइव है। तो जो दर्शक डिजिटली हमें फेसबुक या एक्स पे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ अपने सवाल वहां पर भेजिए। कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल डालिए, इसी शो के दौरान लाइव जवाब आपको मिल जाएंगे। तो खैर, ये बात हम रोज बता देते हैं ताकि जो तमाम नए दर्शक जुड़ रहे हैं वो कुछ मिस ना कर जाए। आइए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमान से आपका परिचय। आज हमारे साथ हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके साथ ढेर सारी बातें होंगी, दर्शकों के सवाल, साथ में कल की स्ट्रैटेजी भी। चलिए, तो हमेशा की तरह जरा आज के बाजार पे नजर डाल लें, फिर आगे की बात। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन था। बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 151 पॉइंट गिरा, 82,201 पर टिका, और निफ्टी 54 पॉइंट गिरा और 25,145 पर बंद हुआ। लेकिन मिड और स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी दिखी। मेटल, आईटी इंडेक्स ये हल्की बढ़त पर बंद हुए। तो रियल्टी, एनर्जी, इंफ्रा, इन शेयरों में आज दबाव देखने को मिला। ऐसे में आज बड़े निवेशकों का क्या रुख रहा? तो आज एफआईआईज ने बिकवाली की है, 688 करोड़ रुपए से ज्यादा की। लेकिन उनके आगे डीआईएस ने बड़ी खरीदारी की, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास की, 2970 करोड़ से ज्यादा टू बी प्रिसाइज। आज डीआईआईज खरीदारी करते हुए नजर आए। तो ये आज के बाजार का रुख था। अब कल के बाजार का क्या हाल होगा? राइट अमित जी, तो थोड़ा मिक्स बैग हो गया। पहले क्या 13-14 दिनों की शानदार रैली, फिर थोड़ी गिरावट, फिर आज का दिन भी लगभग कुछ वैसा ही। कल कैसी उम्मीद करें बाजार से? जी, गुड इवनिंग विपिन जी, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि निफ्टी में हमने 13-14 दिनों की एक शानदार रैली देखी। थोड़ा सा इन लेवल्स में आके ट्रेंड तो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा निफ्टी में टायर्डनेस आ गया है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। कल के सत्र में स्पेसिफिकली हमने देखा कि निफ्टी ने एक रिवर्सल दिखाया था 25,088 के लेवल से, जहां पे हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। और ऊपर के स्तरों में 25,300 350 स्पॉट की बात कर रहा हूँ, वो एक नियर टर्म रेजिस्टेंस मार्केट के लिए, जो मुझे लगता नहीं कि एकदम इमीडिएट टर्म में क्रॉस करेगा, क्योंकि मार्केट ब्रेक थोड़ी सी नेगेटिव है। तो ओवरऑल देखें तो एक तरह का कंसोलिडेशन मोड है। दिक्कतें हमारी तब बढ़ेंगी अगर फिर 25,088 जहां पे हमारा 10 डे मार्क अगर वो ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है 24,900 25,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है। पोजिशनली अगर किसी को एंटर करना, तो मुझे लगता है दैट विल बी अ वेरी गुड लेवल सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। 24,950 25,000 के लेवल में अगर कभी मार्केट डिप देता है, तो मेरे ख्याल से वहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी बेटर हो जाएगा एक नई पोजीशन एंट्री बनाने का। टिल दैट टाइम आई थिंक वी शुड फोकस ऑन स्टॉक्स और थोड़ा सा इंडेक्स को अवॉइड करें। जी जरूर, स्टॉक्स की भी बात करेंगे, लेकिन आपकी बात को थोड़ा दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं। तो अमित जी ने डिटेल में बातचीत कर ली। 24,950 ये वो लेवल्स होंगे जहां तक निफ्टी को अब मूव करता हुआ नीचे की तरफ देख सकते हैं। कंसोलिडेशन का मोड है, वो अभी ऑन रह सकता है, लेकिन वो लेवल्स होंगे जहां पर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे हो सकते हैं। तो अगर वहां तक जाता है तो फिर एंट्री करने की सलाह दे रहे हैं, अदरवाइज कह रहे हैं इंडेक्स से दूर रहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे इसीलिए। तो अमित जी, कल कहां नजर रहेगी, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे रहने वाले हैं कल? विपिन जी, अगर हम ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे फार्मा एंड एफएमसीजी सेक्टर इज डूइंग रियली वेल। फार्मा में मुझे ग्लेनमार्क फार्मा का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टॉक ने एक पुल बैक भी दिया और 10 डेमा से एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा था आज। लगभग 1709 के लेवल पे ग्लेनमार्क फार्मा आज क्लोज हुआ है। इसे बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1770 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1680 रुपीज। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पे देखें तो स्टॉक ने एक ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई बनाया है और कंसोलिडेट अब कर रहा है 2820 एक इसका स्टिफ रेजिस्टेंस था, जो कल के सत्र में स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो यहाँ पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है, एक डिफेंसिव प्ले भी है। 2800 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 2950 के टारगेट्स रहेंगे हमारे एचयूएल में। राइट, तो दो स्टॉक आपके लिए। पहला एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहां पर खरीदारी की सलाह अमित जी की तरफ से 2950 रुपए के टारगेट्स होंगे और 2800 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। इसके अलावा फार्मा में उन्हें पसंद आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पर भी वो एक पॉजिटिव मूव देख रहे हैं। तो 1770 के टारगेट्स दे रहे हैं आपको, 1680 का स्टॉप लॉस। दो शेयर
रख लीजिए लिखकर, और उनके स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपके साथ शेयर है, कल नजर रखिएगा इन पर। और अब बारी है कि हम आपके इंडिविजुअल सवालों पे आए। पहले कॉलर आ गए हमारे साथ फोन लाइन पे, मिस्टर निपुण मित्तल फ्रॉम बेंगलुरु। निपुण जी, बहुत स्वागत है। क्या सवाल रहने वाला है आज? हेलो सर। हेलो, बताइए। एक्चुअली मेरे पास IRFC और इरेडा के दोनों कंपनी के शेयर्स हैं, तो मेरे को उन दोनों के बारे में पूछना है। हाँ IRFC जी। के 81 के रेट पे मेरे पास 385 शेयर्स है सर। और इरेडा पे? मेरे पास इरेडा में सर मेरे पास 151 शेयर्स है 51 के रेट पे। ठीक है, वो भी देखते हैं पहले, लेकिन आपका देख लेते हैं IRFC में आपको फायदा हो रहा है 92 रुपीज पर शेयर का। एक अच्छी खरीद, 81 रुपीज यानी एक अच्छे भाव पे आपने लिया, लेकिन क्या ये फायदा और बढ़ेगा? क्या कहते हैं चार्ट से, हमें बताएंगे। अमित जी क्या करें? IRFC को रखें, ये इनका फायदा और बढ़ेगा, या फिर थोड़ा मुनाफा वसूली का वक्त है? जी विपिन जी, ये दोनों स्टॉक्स एक थीम बेस्ड स्टॉक्स है। जब थीम इनका चला तो इन्होंने एक बहुत काफी शानदार रैली दी हमें, हमने देखा कुछ पिछले महीनों में। फिलहाल ये स्टॉक्स थोड़े कंसोलिडेशन और साइडवेज मोड में चले गए हैं। IRFC की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक ने अपना 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 175-76 रुपए का ब्रेक किया है। थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी चार्ट्स में लोअर हाइज बन रहे हैं, तो सलाह यहाँ पे कि प्रॉफिट एक बार बांध लें IRFC में, बिकॉज अभी फिलहाल इसमें कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक जो इन्होंने कहा इरेडा, वो भी एक क्रूशियल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 230-225 के आसपास। तो सिंस ये दोनों स्टॉक्स में एक अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बांधने की सलाह है दोनों स्टॉक्स। चलिए, तो दोनों ही स्टॉक्स देखिए निपुण साहब, यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप एंट्री कहाँ ले रहे हैं। एक पे आप 81 में घुसे, दूसरे पे 51 में घुसे, और इस समय दोनों ही स्टॉक्स में कंसोलिडेशन का मोड है। कई सवाल आते हैं हमारे पास ऐसे जिन्होंने बहुत हायर लेवल पे लिया और अब उनके लिए दिक्कतें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी स्टॉक अच्छा है बुरा तब होता है कि आपकी एंट्री उस पर कहाँ हुई है। आपकी एंट्री सही समय पे हुई, और अब दोनों ही स्टॉक्स में थोड़ा सुस्ताने का वक्त है। तो अमित जी आपको सलाह दे रहे हैं दोनों में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि दोनों को आपने बहुत अच्छे भाव पर खरीदा था। इसीलिए भाव ही भगवान, कई हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं। डेफिनेटली भाव ही मैटर करता है, स्टॉक्स अच्छे या बुरे बाद में होते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। केशव तिवारी हमारे अगले कॉलर हैं, जो कि कुशीनगर से हमें कॉल कर रहे हैं। केशव भाई, गुड इवनिंग। क्या स्टॉक्स हैं आपके पास? गुड इवनिंग सर। पावर ग्रिड का है सर, बाई किया था 335 पे। ओके और ओके, ठीक है। IDFC का भी है सर 75 रुपीज पे 200 शेयर। तो सर 20 से 25 दिन मतलब शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं, तो क्या सलाह रहेगा सर? ठीक है, शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं, ओके, बढ़िया है। अब देखिए, ये वैसे स्टॉक्स हो गए जो ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर हैं, जैसे IDFC बैंक लगभग इन्हीं के प्राइस पे खड़ा है, तो 4 पैसे का यहाँ फायदा दिख रहा है। पावर ग्रिड में इनको नुकसान है, और इन्होंने ऑलमोस्ट उस अपर लेवल पे लिया, और 20-25 दिन का ही वक्त है। अब देखते हैं 20-25 दिन में क्या कुछ ऐसा होगा कि यहाँ नुकसान से फायदा हो। 3 रुपये 75 पैसे का नुकसान आपका हाल फिलहाल का ही खरीदा हुआ लग रहा है ये, राइट? अमित जी, तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? पहले पावर ग्रिड की बात कर ले। जी, पावर ग्रिड विपिन जी अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। पहले तो बात करें मोमेंटम की, यहाँ पे मोमेंटम तभी आएगा जब ये स्टॉक डेली क्लोजिंग बेसिस में 340 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देता है, तो एक अपथ्रस्ट देखेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट 325-328 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये अगर टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। दिक्कतें बढ़ने का मतलब कि मे बी अनदर 4-5% करेक्शन, और इनका नजरिया एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म का, एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से ये ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है कि अगर 327 टूटता है तो इसमें से एग्जिट कर जाए। मोमेंटम लेकिन आएगा ऑन द अपसाइड व्हेन इट क्रॉसेस 340। चलिए, 327 अगर टूटा है तो फिर आपके लिए एग्जिट की सलाह यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप लेकर चल रहे हैं। काफ़ी लेवल्स बताए, देखिए 340 के ऊपर जाएगा तो फिर मोमेंटम है, लेकिन यहाँ 328 के नीचे तकलीफें हैं। तो फिलहाल स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और उसके बाद अगर यहाँ जाता है तो एग्जिट आप करेंगे। दूसरा इनका IDFC बैंक था 75 रुपये, माफ की 200 शेयर 75 रुपये के भाव पर, वहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़े हुए हैं ये। इसमें कोई खास मूव की उम्मीद? फिर अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो एटलीस्ट स्टॉक ने यहाँ एक बेस बनाने की कोशिश जरूर की है। 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, कोशिश कर रहा है अपना 50 डेमा रिगेन करने का। वंस वो रिगेन हो जाता है तो मेरे ख्याल से 78-80 की तरफ जा सकता है, जो कि इसका जहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो सलाह यहाँ पे ये है कि 73 जो इसका हायर लो का लेवल है, 73 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बने रहे।
और आशा करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा इनको पॉजिटिव ट्रैक्शन नजर आएगा, बट 73 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है, 73 का एक सख्त स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। 78-80 इतने तक भाव जा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। राइट, चलिए ये दोनों शेयर हो गए। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर मिस्टर उमेश फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। उमेश जी स्वागत है आपका, शेयर्स बताइए प्लीज। हाँ जी सर। हेलो। हाँ सर, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे मेरी आवाज सुनाई देगी, और आप अपने शेयर्स बताइए। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरे एंजल वन के हैं सर, 80 शेयर है। ठीक है, 80 शेयर है सर मेरे एंजल वन में, और 2893 के भाव में। ठीक है, और कोई शेयर? और एक है बजाज फाइनेंस। अच्छा, कितने ये और किस भाव पर? बजाज फाइनेंस है सर 26 शेयर। ठीक है जी, दोनों पे बात करते हैं। तो चलिए 7362 के भाव में है। ठीक है सर, तो दोनों में ही आपको नुकसान है। यहाँ पहले बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 26 शेयर है, महंगा शेयर है देखिए थोड़ा ही, और 170 रुपये का नुकसान है। सर बजाज फाइनेंस में कोई पॉजिटिव मूव की उम्मीद, क्या कहते हैं चार्ट्स? जी बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे हमने एक शार्प रैली देखी। बजाज फाइनेंस का अगर स्ट्रक्चर ओवरऑल देखें तो नियर टर्म में पॉजिटिव है। एक इसने होल्ड जरूर लिया 7350 7400 के आसपास, क्योंकि वो एक इसका रिसेंट रेजिस्टेंस है। बट अच्छी बात ये है कि स्टॉक इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़े दिनों का कंसोलिडेशन है, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी टेक्निकली कि दैट द स्टॉक विल मूव अप। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस 7000 रुपए का लगा के रखे। आशा करता हूँ यहाँ पे 76 7700 के लेवल्स हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बट स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए 7000 का। अगर 7000 टूटता है तो सारा ये स्ट्रक्चर फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो 7000 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फाइनेंस में बने रहें। दूसरा इन्होंने कहा एंजल वन में जो मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, चार्ट ने लगभग 2024 में 3800 का हाई बनाया था, नीचे 1940 तक के लेवल्स तक आ गया है। तो यहाँ पे स्टॉक में एक डीप करेक्शन हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पे थोड़ा सा एक अपटिक जरूर देखा है। बट सलाह यहाँ पे यही है कि अभी भी स्ट्रक्चर में कोई इतना खास पॉजिटिविटी नहीं है। ओवरऑल कंसोलिडेशन मोड में है। अगर रखना है तो इसमें स्टॉप लॉस 2430 का लगा के रखें। ठीक है जी, तो बजाज फाइनेंस में देखिए मुझे ज़्यादा उम्मीदें लग रही हैं। 7000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वहां से नीचे गया तो दिक्कतें हैं डेफिनेटली उसके पास, लेकिन अगर वहां खड़ा रह गया तो फिर 7600 से लेकर 7700 तक के लेवल जा सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस का ये है। दूसरा एंजल वन में 2430 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, यही इसके लिए सीधी सच्ची सलाह है, और छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए इसको। राइट, तो ये दो शेयर हो गए मिस्टर उमेश के। आगे बढ़े, अगले कॉलर है हमारे शांतनु कुमार दास उड़ीसा से। शांतनु जी बहुत स्वागत है आपका, क्या शेयर्स पे सवाल पूछेंगे? हेलो, चलिए शायद फिलहाल लाइन एक्टिव नहीं है, लेकिन इनका शेयर है अडानी टोटल गैस। 100 शेयर्स हैं 1182 रुपए के भाव पर। अब थोड़ा नहीं, अच्छा खासा नुकसान है, 338 रुपए पर शेयर पर। क्या करेंगे यहां पर अमित जी? जी थोड़ा सा स्टॉक पिछले 3-4 इनफैक्ट 6 मंथ से देखें तो एक साइडवेज जोन में ही है, कोई मोमेंटम नहीं है, साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहना मुश्किल है। अगर कोई यहाँ से उछाल आता है, इनका लॉस कम आता है, तो एग्जिट करने की कोशिश करें यहाँ से। चलिए जी, ज़्यादा कुछ यहाँ पे उम्मीद नहीं है, तो थोड़ा बहुत उछाल मिले तो एग्जिट कर जाइएगा, यही इस शेयर में फिलहाल आपके लिए सलाह हो सकती है। अगले कॉलर संदीप चतरालिया फ्रॉम पोरबंदर गुजरात। संदीप जी स्वागत है आपका, शेयर्स बताइए प्लीज। हाँ सर, मेरे पास पटेल इंजीनियरिंग के 1000 शेयर है। ओके, क्या भाव पर है सर? मेरे पास 59 पे। ओके, और ठीक है। सनस्टार के 1000 शेयर है। ओके, 130 पे, 130 के भाव पर। ठीक है, मतलब सब ठीक है यहाँ पे। तो पटेल इंजीनियरिंग, हाँ जी बोलिए। पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो सही है सर, उसमें कुछ मुझे कुछ ध्यान रखना है या कोई दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, हम बताएंगे अभी। तो ये हमें आइडिया देंगे अमित जी। तो पटेल इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट 9, शायद ये तो सेंस्टार है, या तो फिर भी 10 रुपए का प्रॉफिट है। जो मैंने पटेल इंजीनियरिंग देखा था तो करीब 1 रुपए का लॉस है। क्या ये लॉन्ग टर्म की बात करें, क्या ये दोनों शेयर लंबे वक्त के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं?
लॉन्ग टर्म के लिए हम वही सलाह देते हैं जहाँ पे एक ट्रेंड इन प्लेस हो, हायर हाई हायर लोज हो। पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो चार्ट देख के यही नजर आ रहा है कि 54 55 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और चार्ट ऑलमोस्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में कई महीनों से है। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई मोमेंटम तो नजर नहीं आ रहा है, वेरी नियर टू सपोर्ट है। अगर बनाए रहना है तो इन्हें 57 रुपीज का टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखें, 57 टूटता है तो एक बार फिर निकलें। और रही बात सैनस्टार की, विपिन जी इसका डेटा बहुत कम है, तो लॉन्ग टर्म की सलाह तो देना पॉसिबल ही नहीं है मेरे ख्याल से। इसका डेटा फ्रॉम अगस्त में ये लिस्ट हुआ था, एंड ये सेइंग कि इनको 9 रुपए का प्रॉफिट है। जो थोड़ा बहुत डेटा और चार्ट पे समझ आता है उससे तो यही नजर आ रहा है कि 135 136 इसका सपोर्ट है। ये 135 के सपोर्ट के लगा के स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, बट कन्विक्शन के साथ कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम डेटा है इस पे टेक्निकली सेंसिटिव। जी जी ठीक है, दैट्स फाइन, क्योंकि अभी लिस्टिंग हुई है तो 135 का स्टॉप लॉस लगाएं सेंस्टार में, और फायदा ही है अभी तो, और थोड़ा बहुत और बढ़ जाए तो बेहतर है, और होल्ड करें इसको। और पटेल इंजीनियरिंग में कई महीनों से कोई मूव नहीं है, तो फिर भी 55 रुपये का 57 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन अगर उसके नीचे जाएगा तो फिर आपको एग्जिट करने की सलाह है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर रजनीश अरोड़ा फ्रॉम गुरुग्राम, हरियाणा। रजनीश जी स्वागत है आपका। टाइटन है आपके पास, क्वांटिटी बताएं और भाव भी बताइए प्लीज। सर 200 रुपए के भाव से लिए हुए हैं। ओके, और क्या टाइम फ्रेम सोचा था लेते वक्त आपने? लंबा रखने का सोचा था, लंबा रखा भी हुआ है। 2011 में लिया था मैंने, और लंबा प्रॉफिट भी हो गया। आपने फिर ऐसे ही थोड़ा सा मजे लेने के लिए फोन करा कि पूछ लेते हैं कि क्या करना है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वक्त वक्त पे आप उसको देख रहे हैं, अच्छा लगता है। देखिए स्क्रीन पर इतना बढ़िया प्रॉफिट दिखे तो आपको खुशी होगी, हमें भी बहुत खुशी होती है। 11 साल आपने एक शेयर रखा और देखिए 3500 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है आपके पास। तो अब अमित जी ही बता पाएंगे कि ऐसे में करना क्या। अमित जी, इनको मतलब प्रेम हो गया है शायद इनसे, इन्होंने 11 साल रखा है और रिवॉर्ड्स भी इनको मिले, बट क्या इसको और रखें या थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट भी निकालें? जी बिल्कुल रखना चाहिए। टाइटन जैसा स्टॉक रिसेंटली हमने जरूर एक इसमें करेक्शन देखा, कंसोलिडेशन देखा, एक राउंडिंग पैटर्न देखा, लेकिन पिछले 3 4 5 दिनों का जो प्राइस एक्शन है, स्टॉक अपने एक बेस से बाहर आ रहा है और मुझे लगता है अपने नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली के लिए ये तैयार है इसका, क्योंकि इनका एक लॉन्ग टर्म नजरिया है। लेटेस्ट स्विंग लो इज अराउंड 3500, उसका स्टॉप लगा के पोजिशनली बने रहे। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स यहाँ पे हम देखेंगे। कंसोलिडेशन और बेस फॉर्मेशन कंप्लीट लग रहा है यहाँ पे। विपिन जी, यहाँ एक डिस्क्लेमर देना है कि ये स्टॉक हमने फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस अपने क्लाइंट्स के साथ 3 दिन पहले शेयर किया था। ठीक है, तो रजनीश जी बहुत बहुत बधाई। देखिए एक बार फिर ऐसा कॉल आता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और डेफिनेटली आप वन ऑफ द स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक लंबी कॉल ली। सुनते भी होंगे शायद आप हमें टीवी पर, और आज खुशी है कि आपको इतना प्रॉफिट है, और इसलिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। और सर कह रहे हैं जैसे अमित जी की, इसे और रखिए संभाल के, ये और आगे बेहतरीन आपको रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है। तो अगेन बधाइयाँ और एंजॉय कीजिए अपने प्रॉफिट को। चलिए रजनीश जी के इस बढ़िया वाले शेयर के साथ हमारे लिए वक्त हो गया कि हम छोटा सा ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल होंगे और सोशल मीडिया पे फोकस रहेगा। तो जिससे सवाल ना भेजें प्लीज़ तुरंत भेज दीजिए, रहिएगा भी एक्टिव ताकि अपने जवाब को सुन पाए, हम तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार। कल के लिए ऑलरेडी स्ट्रैटेजी हो चुकी है डिसाइड। जाइए पीछे और थोड़ा देखिएगा, व्हाट्सएप पर भी मिल जाए, माफ़ कीजिएगा व्हाट्सएप के अलावा, व्हाट्सएप पे तो आपके सवाल आते हैं, लेकिन हम ये स्ट्रैटेजीज अलग से पोस्ट करते हैं आपके लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह, वहाँ जाके ज़रूर देख सकते हैं। और अब बारी है आपके सवालों के जवाब देने की, जो कि आपने हमें एक्स और फेसबुक पे भेजे हैं। अमित जी हमारे साथ बने, फटाफट कुछ सवाल लेता हूँ। तो सचिन दीवान साहब का सवाल है, इनके पास MOIL के शेयर हैं, 100 शेयर हैं सर, 370 के भाव पे 3 महीने का व्यू चाहते हैं। जी विपिन जी, मॉइल का अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो आफ्टर अ शार्प रनअप स्टॉक में हमने अच्छा खासा पुल बैक देखा है। लगभग 600 के लेवल से स्टॉक 396 के आसपास आ गया है। नजरिया इनका एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म का है, तो सपोर्ट वीकली चार्ट्स पर लगभग 365 के आसपास आता है। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है, नॉट अ ट्रेडिंग कॉल। तो 365 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे आ गए। अगर ट्रेडिंग नजरिया है तो देन इट विल बी अ डिफरेंट व्यू। ठीक है, मानिल अरोड़ा साहब का सवाल है लेमन ट्री पर। मानिल फ्रॉम नोएडा पूछ रहे हैं, 400 शेयर है इनके पास, 132
132.15 के भाव पर लेमन ट्री। विपिन जी, यहाँ पे देयर इज अ लोअर हाई विच इज नेगेटिव। स्टॉक ने रिसेंटली अपने 200 एमआ पे जाके फिर से एक रेजिस्टेंस लिया। तो पहले बात करते हैं कि तेजी स्ट्रक्चर पॉजिटिव कब होगा। अगर 140 के ऊपर क्लोज आता है देन यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव ही माना जाएगा। पोजीशन ऑलरेडी है तो 128 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। 128 के नीचे जाता है तो जरूर एग्जिट कर जाए। चलिए 128 के नीचे गया तो एग्जिट है। इन्हीं का दूसरा सवाल है लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी पूछ रहे हैं। टाटा मोटर्स से 25 शेयर है इनके पास 401 के भाव पर। टाटा मोटर्स में बने रहना चाहिए फिलहाल। ये बात सही है कि टाटा मोटर में कोई मोमेंटम नहीं है, बट हैविंग सेड दैट 1000 के आसपास हमने एक वीकली चार्ट्स पे यहाँ पे ब्रेकआउट टेस्ट देखा था, तो पोजिशनल व्यू है तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स में बने रहे। ओके, अगला सवाल है मृण्मय पॉल का। कह रहे हैं गुड इवनिंग और लॉस में चल रहे हैं, क्या करें प्लीज एडवाइस। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL के 25 शेयर हैं 365 के भाव पर। जी, फिलहाल तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में काफी थ्रस्ट और ट्रैक्शन है। टेक्निकली तीनों स्टॉक्स अगर देखें, HPCL ने तो ऑलरेडी एक शानदार रैली दे दी है, IOC ने भी नीचे के लेवल से काफी शानदार रैली दी है और एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे लॉस बुक करने की सलाह बिल्कुल नहीं है, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है मुझे लगता है थोड़ा सा पुश मिलेगा तो 375 380 तक के भी टारगेट्स पॉसिबल है। तो स्टॉप लॉस 350 का लगा के रखें और बने रहे BPCL में। ओके, गौरव देशमुख पूछ रहे हैं शेफलर इंडिया के 22 शेयर्स हैं 4000 के भाव पे, 6 महीने का व्यू चाहते हैं। जी, इन्होंने क्या प्राइस पे लिया एक बार विपिन जी प्लीज रिपीट करेंगे। 4000 सर। जी, यहाँ पे भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड पे है, अपने 200 एमआ के ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पे तेजी नहीं है। 4050 4100 के ऊपर निकले तो शायद थोड़ा सा यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम रहेगा, बट सिंस इनके पास ऑलरेडी है और ये कैश का स्टॉक है तो आप 3850 के 3800 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहे। ठीक है, संगीता झा का सवाल है और ये पूछ रही हैं कजारिया सिरामिक्स है इनके पास, कितने शेयर्स है वो तो नहीं लिखे, शॉर्ट टर्म व्यू है 1465 के भाव पे लिया है। जी, इनफैक्ट 2 दिनों से यहाँ पे हम एक शार्प थ्रस्ट और मोमेंटम देख रहे हैं। कल के सत्र में एक हाई वॉल्यूम कैंडल भी यहाँ पे बना था। तो यहाँ पे सलाह यही है कि आप एक 1445 का टाइट स्टॉप लगा के इसको राइट करें। 1445 के नीचे जाता तो एग्जिट कर जाइए। ठीक है जी। अगला सवाल है संगीता के बाद, वो सवाल बार बार ऊपर नीचे। हाँ जी, आदित्य एन साहब का BOB बैंक ऑफ बड़ौदा इनके पास 300 शेयर 180 के भाव पर। जी, फिलहाल तो बैंक ऑफ बड़ौदा और इनफैक्ट सारे PSU बैंक्स कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हैविंग सेड दैट ये सारे एक अच्छे सपोर्ट पे, इंक्लूडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका एक शानदार सपोर्ट लगभग 235 240 के आसपास आता है। एक बार बने रहे, स्टॉप लॉस यहाँ पे 230 का लगा के। ठीक है, 230 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। लेकिन इसी के साथ वक्त हो गया आज के लिए समाप्त, तो क्षमा चाहेंगे जिनके सवाल छूट गए, लेकिन सवाल भेजते रहिए, अगले दिन नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके इंडिविजुअल स्टॉक है। और अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इनफैक्ट कल की भी बढ़िया स्ट्रेटेजी तैयार करवाई। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी, यहाँ पे ये डिस्क्लेमर है कि जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आपने भी वक्त निकाला। रोज आप निकालते हैं, हमें अपने सवाल भेजते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं ऑनलाइन और डिजिटली दोनों, टीवी पर भी और हर तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी अपने सवाल भेजिएगा, हम तैयार रहेंगे। और कल के यानी आने वाले कल मॉर्निंग के ट्रेड्स के लिए आपको शुभकामनाएं। एक सेफ और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।